हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज हम बहुपद के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बहुपद। बहुपद बहुपद का डेफिनेशन है, देख लेते हैं। बहुपद का डेफिनेशन हमें क्या कहता है? ऐसी व्यंजक जिनमें चर की घात, ऐसी व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा बहुपद के लिए? ऐसी व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है। सपोज कीजिए चर और अचर। चर जैसे कि मान लीजिए कि चर हमारा x हो गया, गुना में एक हमने अचर 2 को ले लिया। अगर हम इन दोनों का गुना करें तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक चर और एक अचर को यदि हम गुना करें तो हमारा क्या बन जाता है? ये बीज्य व्यंजक बन जाता है। बीज्य व्यंजक बनता है, व्यंजक हो जाता है। ठीक है, ऐसी व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है। एक चर और एक अचर को यदि हम गुना करें तो हमारा कैसी संख्या बन जाता है? बीज्य व्यंजक बन जाता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन से हमारा बहुपद का घात। बहुपद के घात में क्या कहा गया है? देखिए लिखते हैं हम। चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या हो जाती है? घात होती है। तो चलिए अब आगे की इसकी जो थोड़ी सी बात से है उसको जान लेते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। उन तीनों प्रकार के जान लेते हैं कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के 3 प्रकार है। पहला कौन? रैखिक बहुपद। दूसरा हमारा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। जैसे कि इसको अगर हम इंग्लिश में देख लें तो लीनियर पॉलिनोमियल नोमियल। दूसरा आ जाता है द्विघात में क्वाड्रेटिक को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, पॉलिनोमियल। उसके बाद त्रिघाती को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक,
इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तब बहुपद के जो प्रकार थे उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। बहुपद के प्रकार के बारे में अगर हमारे जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। सपोज कीजिए 2x + 1, ये इसमें कितना पावर आ रहा है, ओनली एक चर आ रही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक पावर आ रही है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, रैखिक। उसके बाद अगर इस रूप में आ रहा हो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अगर हमारा इस रूप में भी आ रहा हो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो इसमें कितनी घात पावर कितनी आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसकी जो घात है कितनी आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमारा कैसा हो रहा है, रैखिक बहुपद। यदि आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, अगर बहुपद नहीं पूछा जाए तो देखिए 1 में x + में 2, ये हमारे बहुपद नहीं होते। 1 में √x + 2, ये भी हमारा क्या नहीं होते, बहुपद नहीं होते। अगर ये भी पूछा जाए x² + 2x + 3, तो ये भी हमारा क्या नहीं होते, ये भी हमारा बहुपद नहीं होते हैं। दूसरा था हमारा कौन चीज, द्विघात। द्विघात में भी हम जान लेते हैं, द्विघात बहुपद में भी। द्विघात बहुपद में देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि x² + 3, ये हमारा द्विघात, क्योंकि पावर x का पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद 2x √2x² + 4, ये भी हमारा आ रहा है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि x² + 2x + 3, ये भी हमारा किसके रूप में आ रहा है, द्विघात के रूप में आ रहा है। यदि आपसे ये पूछ ले कि व्यापक बहुपद, व्यापक बहुपद के रूप में आ रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, व्यापक बहुपद में देखिए ax + by + c = क्या हो जाएगा, 0, जहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, जहां a जो होता है किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होती है। तो बच्चों आप सब इस चीज को आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका हम त्रिघात के बारे में हम जान लेते हैं। त्रिघात, तीसरा जो था हमारा त्रिघात बहुपद, इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए x³ + 4, ये भी हमारा त्रिघात है, क्योंकि x की पावर कितना आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। x³ √x³ + 4, ये भी हमारा है। x³ + 2x² + 2x + 3, ये भी हमारा बहुपद आ रही है। यानी कि पावर की संख्या यदि ज्यादा से ज्यादा आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो चलिए, अब तक की हमने इतनी सी नॉलेज ले चुके हैं, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, बहुपद के संयोजकों का ज्यामितीय अर्थ। एक चीज हम इसमें और जान लेते हैं बढ़िया तरीके से कि px, जिसको हम वास्तविक संख्या, जैसे कि px बहुपद बराबर में, हम यहाँ पे p के मान 0 बराबर के बराबर में 0 ले लेते हैं। ठीक, तो बहुपद
कि शून्यांक कितने बराबर क्या आ जाएगा, 0 के रूप में आ जाएगा। चलिए इसका ज्यामितीय रूप का भी देख लेते, जैसे कि हमारा ये हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो लाइन होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये भी लाइन हमारा कैसा होता है, एक्स एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस और ये भी होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये यहाँ से ये जो हमारा जो होता है निर्देशांक का जो मूल बिंदु वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम 1 2 3 4 और ये 5 लिख लिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा आया ये प्लस का है, यहाँ से यहाँ तक जो गया हमारा ये माइनस का है। आप लोगों को पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर के बारे में बताया गया था कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे वास्तविक संख्या, ये भी हमारा वास्तविक है, लेकिन अगर इसके अंदर 0 मिल जाए तो ये हमारा पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ से इधर वाला संख्या किस में जा रहा है, माइनस में, सभी क्या जा रहा है इसमें, माइनस। फिर यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 और ये ठीक, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। इसमें आपको निर्देशांक ज्ञात करना है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 100% पूछ लेता है कि इसका निर्देशांक कौन कौन से, क्वाड्रेटिक के बारे में पूछ लेते हैं, चतुर्थांश। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहला एंगल यानी जो फर्स्ट जो हमारा होता है वो किस में होता है, प्लस और प्लस में होती है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पहला क्वाड्रेटिक जो है हमारा किस में आया, प्लस में। दूसरा क्वाड्रेटिक जो होगा हमारा किस में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्वाड्रेटिक जो पहला हो जाएगा वो होगा माइनस और प्लस। दूसरा क्वाड्रेटिक हमारा किस में आ गया, माइनस और प्लस में। तीसरा क्वाड्रेटिक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेटिक हमारा थर्ड क्वाड्रेटिक हो जाएगा माइनस और माइनस। फोर्थ क्वाड्रेटिक के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आसानी से ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।